नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रेंथनिंग द भारत। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा प्रोग्राम हुआ था, वो बाल संस्कार शिविर हमारा हुआ था 14 से 19 मई, 5 दिन का प्रोग्राम था। तो फिर हमने डिस्कस किया कि ये मतलब पहला ही साल था इस प्रोग्राम का और हमें सक्सेस भी बहुत अच्छी मिली, मतलब अच्छा रिस्पांस मिला। तो हमने डिसाइड किया कि मतलब अगले साल भी यही प्रोग्राम करना है करके। ठीक है, बच्चों को हमने पूछा भी था कि अगले साल जो प्रोग्राम होगा वो 5 दिन का रखना है, क्या कम दिन का रखना है कि ज़्यादा दिन का रखना है बच्चों का। और मतलब उनका इंथुजियाज्म इतना, मतलब उनका इंटरेस्ट इतना था कि उन्होंने बोला कि नहीं, हमें 5 दिन नहीं, उससे ज़्यादा मतलब 1 हफ्ते का रखिए, कोई बोले 10 दिन का रखिए। तो इस तरह से रिस्पॉन्स आया था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है, अगले साल रखेंगे। लेकिन फिर 1 साल की गैप पड़ रही है, मतलब 1 साल की गैप हो रही है 2 प्रोग्राम में। तो जो हमारा जो कांटेक्ट हुआ है बच्चों से, कांटेक्ट नहीं रहेगा बच्चों से, तो बच्चों के साथ, पेरेंट के साथ और टीचर्स के साथ कांटेक्ट में कैसे रहे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि मतलब मतलब हर महीने के लास्ट संडे को हम ये संस्कार संडे करके मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। वहाँ पे बच्चे भी आएंगे और उनके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और जो हमारे पास जो कुछ भी छोटा मोटा नॉलेज है और जो कुछ भी हम नए नए एक्टिविटीज़ है जिससे बच्चों को सीखने को मिलता है, तो वो एक्टिविटी करके बच्चों में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं करके। तो इस प्रकार से हमने डिसाइड किया था। और जो संडे संस्कार है, इसका इंटेंशन भी क्या है, मतलब कि बच्चों को मतलब जो स्कूल में पढ़ाई जाती चीज़ें, जो स्कूल के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं, जैसी स्पोर्ट्स हो गया, डांसिंग हो गया, आर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, या उसके अलावा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया है ना, हम मतलब हम कैसे सोचते हैं, हमारे एथिकल वैल्यूज़ क्या है, ये सब चीज़ों पर हमें फोकस करना है। तो ये संडे हमारा पहला संडे था। तो हमने ओवरऑल जनरल डिस्कशन वगैरह किया। तो फिर मॉर्निंग में हमने 8:30 बजे प्रोग्राम को स्टार्ट किया। फिर सबसे पहले हमने बच्चों को पूछा कि मतलब रूरल बच्चों में क्या होता है कि जो ग्रामीण भाग के बच्चे रहते हैं उनको पता नहीं रहता कि जीवन में क्या करना चाहिए करके। तो हमने जनरल क्वेश्चन पूछ ही लिया था कि बताइए कि आपका एम क्या है। बच्चे बोले तो 5वीं से लेके 8वीं क्लास के बच्चे थे। और तो उनको जनरली पूछा तो हैंड रेज हुए, बच्चों ने बताया कि नहीं, हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी ने बोला मुझे आईपीएस बनना है, किसी ने बोला मुझे डॉक्टर बनना है। ऐसे ही मतलब 35 से 40 बच्चे थे, उसमें से सिर्फ 3-4 हैंड खड़े हुए। तो फिर हमें पता चला कि नहीं, जेन्युइन ज़रूरत है कि बच्चों को गोल्स के बारे में बताया जाए। तो फिर हमने उन्हें गोल्स के बारे में बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्स, टारगेट। और कभी हमारे पास टारगेट नहीं है, गोल्स नहीं है, तो हमारे लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, हम डायरेक्शन लेस हो जाएंगे, हमें पता नहीं रहेगा कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए करके। तो ये सब चीज़ें हमने, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्स एंड टारगेट्स, ये सब चीज़ें हमने उन्हें बताया। उसके बाद में बच्चों को हमने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, मतलब उनको जैसे एक आधा फ्रेज दे दिए कि लो एम इज़ क्राइम। तो बच्चों को हमने पूछा कि बताइए आपके विचार से छोटे सपने देखना क्यों गुनाह है। तो बच्चों का रिस्पांस आने लगा। फिर हम ऐसे ही बैक टू बैक क्वेश्चन करते रहे और बच्चों को हमने बोलने के लिए इनकरेज किया। पहले तो स्टार्टिंग में बच्चे डर रहे थे बोलने के लिए, और तो हमने इनकरेज किया तो बच्चे भी इंजॉयमेंट के साथ बोलने लगे। लेकिन हमने उन्हें जगह पर खड़े होकर बोलने के लिए बोला था, तो उन्होंने आंसर वगैरह दिया था। फिर हमने क्या किया, जैसे प्रोग्राम एंड होते होते फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया था बच्चों को कि बताइए कौन आकर बताएगा कि हमने आज क्या क्या सीखा करके। तो एक लड़का और एक लड़की थी जो हमेशा उनके हैंड रेज होते थे, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो वो हैंड रेज करते थे। तो उनके अलावा फिर हमने और फिर 2-3 बच्चों को, मतलब जो नहीं आने वाले, उनको इतना मतलब मोटिवेट किया आने के लिए। तो मतलब वो स्टेज पे आए, उन्होंने बताया, मतलब रिस्पांस अच्छा मिला। मतलब और अगर कभी हम फोर्स करते तो, मतलब फोर्स करना नहीं, लेकिन हमने उन्हें अपॉर्चुनिटी दी कि आप आइए स्टेज पे और बताइए करके। तो उन्होंने बताया, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चे बोल रहे हैं स्टेज के सामने। मतलब स्टार्टिंग में तो डरने लगे कि क्या बोले क्या नहीं करके, लेकिन हमने उन्हें इनकरेज किया तो वो भी खुश हुए। फिर उन्होंने बताने के बाद में फिर बच्चों को कंटिन्यू अगर कभी कोई चीज़ बताए तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमारा फोकस क्या रहता है कि अगर कोई चीज़ बता रहे किसी को तो आगे वाला बोर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते थे, हार्डली 3 से 4 मिनट बात करने के बाद, उनसे डिस्कशन करने के बाद हम छोटी छोटी एक्टिविटी लेते थे, जिससे कि बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन रहे और बच्चे भी इंजॉय करे करके। तो और ये वाली स्ट्रेटेजी हम बहुत काम में आई और बच्चे भी बोर नहीं हुए।
ये सब चीज़ों के अलावा हमने बच्चों को ये भी बताया कि स्टडी किस प्रकार से किया जाता है। कोई चैप्टर को पढ़ना है तो अपना फोकस क्या होना चाहिए, अपना टारगेट क्या होना चाहिए, रिवीजन कैसी करना है, नोट्स कैसी बनानी है, ये सब छोटी छोटी जानकारी हमने बच्चों को दी है। और बच्चों को हमने टास्क भी दिया है कि आपके पास जैसे मतलब जो बच्चों को हमने पूछा था कि जिनके पास गोल नहीं थे, टारगेट्स नहीं थे लाइफ के, तो वो 1 महीने के बाद जब वो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा तब हमें ज़रूर बताए कि आप कौन से गोल आपने अपने लाइफ में कौन से गोल सेट किए हैं वगैरह करके। और बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटी भी की है हमने, योगा किया, इन्जॉयमेंट किया। और लास्ट में जब सेशन ख़त्म हुआ तो हमने बच्चों को नाश्ता भी दिया। नाश्ते में बिस्किट हो गया, चिप्स हो गए, ये सब चीज़ें भी हमने प्रोवाइड किया। तो इस प्रकार से हमने संडे संस्कार जो प्रोग्राम था उसे ऑर्गेनाइज किया और सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया। बच्चों का रिस्पांस भी अच्छा था। और इस प्रकार के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके सक्सेसफुल करना ये एक आदमी का काम नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी टीम है। और मैं जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे जुड़े हैं, हमारी टीम से जुड़े हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रकार से हम संडे संस्कार सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो so that you can get notification. Thank you very much.